उस दिन आए थे तो इच्छा थी कि उनके वो पुजारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो हम बात उनके सामने रखें, क्योंकि दिल्ली में लगभग 75% मंदिरों में पुजारियों की दशा बड़ी दयनीय है। तो मुझे लगा था कि आप भी हों और वो भी हों तो बात रखें, लेकिन वो नहीं है, आप हैं, तो आपके माध्यम से बात उन तक भी पहुंच सकती है। सन नहीं याद है मुझे, कड़कड़गुमा मैदान में मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, शायद 15-16 की नवदास बता रहे हैं। तो एक दिन तो ये भी शायद हमारे साथ गए थे दर्शन के लिए, एक दिन मैं अकेले गया था दर्शन के लिए। तो वहाँ बैठे थे बापू के चरणों में, तो एक कोई दिल्ली के ही चिरपरिचित सज्जन थे बापू के, तो आए, बापू से बातचीत किया। फिर चलने से पहले बापू बोले, बापू हमें एक जिम्मेदारी मिल रही है, ले ले कि ना ले? बोले कौन सी जिम्मेदारी? तो बोले एक मंदिर के प्रधान पद की जिम्मेदारी मिल रही है कि मंदिर के प्रधान बन जाओ। बनेगी? बोले जिम्मेदारी मिल रही, बिल्कुल लो, लेकिन एक बात करना। बोले क्या? बोले ध्यान रखना ब्राह्मणों का अपमान ना हो जाए आपसे, क्योंकि पद मिलने के बाद कहीं ना कहीं मद आ जाता है और फिर ब्राह्मणों का अपमान होता है, वो ठीक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना कि आप जब तक पद पर रहें तब तक ब्राह्मणों का सम्मान करें, आगे पीछे भी सम्मान करें, लेकिन पद मिलने के बाद ही लोग कई बार अहंकारवश ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। तब वो बात मेरे समझ में नहीं आई कि बापू ने ऐसा क्यों कहा, कौन मंदिर का प्रधान कौन अपमान करेगा ब्राह्मणों का? लेकिन अब कथा के माध्यम से सब जगह मेरा आना जाना होता है, तो कुछ वर्षों से ये हमने देखा ऐसा कि 75% मंदिरों में, अगर कोई मंदिर के पदाधिकारी यहाँ बैठे हों तो नाराज ना हो, मैं 75% की बात करता हूँ, 25 की नहीं। 75% मंदिरों में सचमुच में मंदिर के पदाधिकारियों के द्वारा जो कमेटी बनी होती है उनके द्वारा ब्राह्मणों का खूब अपमान होता है। जो ब्राह्मणों से काम नहीं लेना चाहिए वो पुजारियों से काम लिया जाता है, उनको दुत्कारा जाता है, उनको फटकारा जाता है, और यहाँ तक अपशब्द का भी प्रयोग उनके लिए किया जाता है। ऐसा देखा गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। कई जगह तो ऐसा होता है कि ब्राह्मण अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है मंदिर को सजाने में, संवारने। जब मंदिर सज जाता है, संवर जाता है, तो कमेटी बन जाती है, पदाधिकारी हो जाते हैं, ये फला है फला है फला है। इसके बाद में क्या करते हैं, मंदिर का चढ़ावा कमेटी का और पुजारी का भी जेब काटना चालू कर देते हैं। अब अगर पुजारी अपने अधिकार की बात करे और लगे कि ये बहुत पुराना है, इसकी पकड़ समाज में अच्छी है, तो उसके साथ ऐसा घृणित व्यवहार, ऐसा कोई इल्जाम लगा देते हैं गढ़ करके, गवाही भी तैयार कर लेते हैं आपस में ही, आपस में गवाही तैयार कर लेते हैं और गवाही तैयार करके घृणित इल्जाम लगा करके उसको बाहर कर देते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताता हूँ, हमारे पास कई उदाहरण भी हैं, आपको बताते हैं ना कि फर्जी सीडी तक बनवा लेते हैं, फर्जी सीडी बनवा लेते हैं कि कहीं ब्राह्मण गया है पार्टी में, शादी विवाह में, वो भोजन कर रहा है, शाकाहारी थाल में लेके दिखा देते हैं मांसाहारी, देखो ये कैसे मंदिर के पुजारी हैं, मांसाहार कर रहे हैं। ऐसी घृणित मानसिकता के लोग भी कई मंदिर समितियों में हैं और उनके द्वारा इस तरह से ब्राह्मण जन हमारे जो पुजारी हैं वो सताए जाते हैं, उनका इस तरह से तिरस्कार किया जाता है। एक आर्य समाज के पुजारी पुरोहित ब्राह्मण, वो उन्होंने एक जगह पर पूरे 50 साल तक सेवा की। 50 साल कमेटी बदल गई, नए पदाधिकारी आ गए, अब उनकी उम्र हो गई 85 साल की, पंडित जी की उम्र हो गई 85 साल की। अब उनसे काम लेना चाहते हैं कि 25 साल के व्यक्ति से जैसे काम लिया जाए, तो उन्होंने कहा मेरे आयु का ख्याल करो, मैं 85 साल का हो गया हूँ, अब तक हमने सेवा किया ही है, अब इतना काम हमसे नहीं होता है। तो प्रधान जी ने कहा कि 24 घंटे के अंदर मंदिर खाली कर दो।
उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर मंदिर खाली करे तो परिवार कहाँ लेके जाए? बोले जहां मर्जी लेकर के परिवार जाओ, 24 घंटे के अंदर मंदिर खाली करो। उन्होंने कहा कि इतने साल हमने सेवा किया आपके यहाँ, वो भी सशुल्क नहीं निःशुल्क सेवा किया, तो यही मेरा मूल्यांकन किया, यही परिणाम दिया, आप कैसे धार्मिक हो? देखो, जिनको सनातन धर्म के संविधान का ही ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को कभी मंदिर का पदाधिकारी नहीं बनाना चाहिए। सनातन धर्म का संविधान क्या है? सनातन धर्म का संविधान है ब्राह्मण विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत का जिसके हृदय में आदर नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है मंदिर का पदाधिकारी बनने का। तो ये समाज को भी सोचना चाहिए। यही 4 स्तंभ हैं सनातन धर्म के, तो समाज को भी ये सोचना चाहिए। और हमारे सनातन ब्राह्मण स्वाभिमान सभा के अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे आचार्य जी, तो इनसे भी मेरा निवेदन है कि जहां ऐसी कोई घटना हो रही है किसी ब्राह्मण के साथ, पुजारी के साथ, तो उसका जब संज्ञान में ये बात आए तो हमें इस पर आपत्ति जरूर दर्ज कराना चाहिए। ये निवेदन है आपसे। तो ये हम कर्नैल सिंह जी से भी कभी मिलेंगे तो मैं निवेदन व्यक्तिगत भी करूंगा, बाकी आपके माध्यम से मैं ये बात वहां तक भी पहुंचाना चाहूंगा। तो समाज को थोड़ा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो भगवान का पार्षद है, पुजारी भगवान का। डोंगरे जी महाराज, डोंगरी जी का महाराज नाम सुना होगा आपने। डोंगरी जी महाराज कलयुग के सुखदेव कहे जाते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष। लेकिन जब भी किसी मंदिर में जाए तो आयु में कितना छोटा ब्राह्मण क्यों ना बैठा हो, एकदम दौड़ करके चरणों में गिर जाते थे। एक बार शोभा यात्रा निकल रही थी नैमिषारण्य के एक मंदिर से। डोंगरे जी ही व्यास थे, तो मंदिर में पुजारी जी तो अनुपस्थित थे। उनका बच्चा जो है, एक 15 साल का उनका बच्चा कुर्ता पैजामा पहन करके वहां बैठा हुआ चरणामृत साथ दे रहा था। तो वहीं से यात्रा निकलनी थी, तो एकदम डोंगरी जी पहुंचे और अपना माथा उन्होंने उसके चरणों में रख दिया। एकदम हड़बड़ा के उठा, महाराज जी ये क्या कर रहे हो? बोले नहीं बेटा, आप भगवान के पार्षद हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं पहले आपको प्रणाम करूं, इसके बाद में भगवान को प्रणाम करूं। ब्राह्मण, तुलसी और गाय, इनकी आयु नहीं देखनी चाहिए। तो ये सनातन धर्म का जो संविधान है वो ज्ञात होना चाहिए उन लोगों को। यही आप सभी से निवेदन था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। तो व्यास पूजन होना है और इधर एक भजन चलेगा, इधर आप सब व्यास पूजन